शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के तहत पेपर 4 यूनिट सेकेंड मनोवृत्ति के बारे में, जिसके तहत ये सीरीज का लेक्चर 9 है। आज हम बात करेंगे मनोवृत्ति परिवर्तन की। मनोवृत्ति या एटीट्यूड या अभिवृत्ति जिसे हम कहें स्थायी प्रवृत्ति की होती है, अर्थात एक बार निर्मित होने के बाद सरलता से चेंज नहीं होती हैं। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह सामाजिक वातावरण के कारण मनोवृत्तियों को सीखता है, तो हम कहें कि उसमें परिवर्तन भी होता है। तो मनोवृत्ति परिवर्तन के जो प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं। संगत परिवर्तन जिसको हम अनुकूलन परिवर्तन भी कह सकते हैं, और असंगत परिवर्तन जिसको हम प्रतिकूल परिवर्तन भी कह सकते हैं। यदि मनोवृत्ति सकारात्मक से अधिक सकारात्मक और नकारात्मक से अधिक नकारात्मक होती है तो इसे संगत या अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। और अगर मनोवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक होती है तो इसे हम कहते हैं असंगत परिवर्तन। अब बात मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक की। तो मनोवृत्ति परिवर्तन के जो कारक है कई होते हैं और ये कई चीज़ों से प्रभावित होता है, जिसमें पहला है संदर्भ समूह में परिवर्तन। संदर्भ समूह में परिवर्तन के कारण मनोवृत्तियाँ जो है परिवर्तित होती है, क्योंकि स्वयं को हम जिस समूह के साथ आत्मीकृत करते हैं उस समूह के अनुरूप हमें परिवर्तन आते हैं। जैसे यदि किसी परिवार का विद्यार्थी सिविल सेवा में चयनित हो जाता है और तो जो भी उसके आसपास उसको देखते हैं या फिर जब वो व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है तो उसमें कई और मनोवृत्तियाँ जो है बदलती है, आती है, या हम कहें मनोवृत्ति का विकास होता है। दूसरा है समूह संबोधन में परिवर्तन। तीसरा है बाध्यकारी संपर्क। चौथा है अपेक्षित भूमिका निर्वाह। पांचवा है सांस्कृतिक कारक। छठा है सूचना एवं संचार माध्यम। और है नेक्स्ट है प्रबोधक संप्रेषण या अनुनय। ठीक है, प्रबोधक संप्रेषण को हम बहुत डिटेल में जो है आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार अब बात मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत की, तो हमें 6 प्रमुख सिद्धांत पढ़ना है 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल से। फर्स्ट है कार्यात्मक थ्योरी यानी कि फंक्शनल थ्योरी। सेकेंड है सामंजस्य का सिद्धांत, कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, अधिगम थ्योरी जिसको हम लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, संतुलन के संप्रत्यय। पांचवा है कॉग्निटिव थ्योरी और छठा है आत्मसतीकरण विषमता सिद्धांत यानी कि एसिमिलेशन कॉन्ट्रास्ट थ्योरी। इन सभी थ्योरी को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। और 4th और 5th नंबर का जो थ्योरी है एमपीपीएससी मेंस 2020 में पूछा गया था। ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।